हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। दोस्तों, मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग ज़िले के एक छोटे से सुंदर से गांव घरियाणा का रहने वाला हूं। जैसे कि आजकल मैं अपने सारे ब्लॉग इंग्लिश में बना रहा था, बट जो आज का जो ब्लॉग है उसको मैं हिंदी में बना रहा हूँ। इसके पीछे कुछ एक ऐसा रीज़न है जो कि मैं इस ब्लॉग के माध्यम से यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं उनको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यस, मेरी तरफ से जानकारी अगर आप इसको कैसे भी लें वो आप पे डिपेंड करता है। बात है 4 नवंबर 2024 की, यानी दिन था मंडे, और मुझे जाना था रुद्रप्रयाग किसी काम से। तो जैसे ही मैं अंगथोली मार्ग पे पहुंचा और अंगथोली मार्ग से जो लिंक रोड है उससे 500 मीटर आगे और जो तिलक नगर जो इंटर कॉलेज है उससे 200 मीटर पहले वहाँ पे दुर्भाग्यवश रात को शेर ने यानी बाघ ने एक आवारा, मैं आवारा ही बोलूँगा क्योंकि गांव के कुछ लोग हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। जब तक वो गाय दूध देती थी तब तक उन्होंने पाला, और जैसे ही उसने दूध देना बंद किया तो उन्होंने उसको सड़क पे छोड़ दिया। तो दुर्भाग्यवश शायद रात को बाघ ने उस गाय को रोड पे मार दिया, और मे बी आई एम नॉट श्योर कि उस शेर ने, उस बाघ ने उस गाय को उस रोड पे क्यों छोड़ा। खाया भी नहीं, इवन कि उसका जो पेट था वो उसका फाड़ रखा था और शायद ब्लड उसने पिया होगा, बट हो सकता तब तक उजाला हो गया होगा या कोई गाड़ी वहाँ से गुजर रही होगी, तो उस शेर ने उस मरी हुई गाय को उस रोड पे छोड़ दिया। ये जो बात है वो है 4 नवंबर की, और मैं भी काफ़ी अपसेट था क्योंकि मैं सोच रहा था कि देखो लोग कैसे कैसे कृत्य करते हैं कि जब तक कोई दुधारू पशु दूध देता है तब तक उसको हम पालते हैं और बाद में उसको इस हाल पे छोड़ देते हैं, और कैसे उसकी दुर्गति हुई है और सब उस गाय को देखते देखते उधर से गुजर रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रोड है कहाँ कहाँ कनेक्ट करती है। एक तो वो रोड जो है इधर से जाओ तो कांडा, पिनगड़ी, रतनपुर, घेंगड़ और आगे बहुत सारे गांव हैं। अगर मैं सारे गांव का नाम गिनाने लगूं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और अगर मैं अपना जो एरिया है वहाँ से गिनाऊँ तो इधर से हरियाली, गड्डी, डांगी, और उसके बाद जखोली, उसके बाद जाखाल, फिर उदियाना गांव, बांसीर, पलोट, सकन्याना, इधर से हमारा गांव घरियाणा, कोट और सिलगांव आदि लोग उस रोड से गुजरते हैं अपनी गाड़ियों में या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। बट दुर्भाग्य देखिए, जिस गाय को हमने माता मान रखा है, जिसको हम पूछते हैं, उसको हमने इस हाल पे छोड़ रखा वहाँ पे, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई, किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो जैसा कि मैं भी कुछ दिन पहले दिल्ली से आया था घर में, और हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी गायों को ऐसे छोड़ते हैं और हमारे गिलों से गुजरते हैं, तो हम उनको फीड करते हैं, उनको जो है खिलाते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो हम कुछ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ के लोकल हैं और हम वहाँ पे माइग्रेटेड हैं। हम फिर भी उन गायों की थोड़ा देखभाल, जो भी पानी पुनी जो देना, उनको रोटी वगैरह देते हैं जो भी लगे। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, और यहाँ पे सारे हिंदू लोग हैं, और मैंने देखा है कि हर देवी पूजन के लिए, हर जो भी पूजा होती है उसमें हम लोग गाय को ही ढूंढते हैं गोदान करने के लिए या कोई भी पूजा करने के लिए। उससे जो कौडंग होता है, उससे जो गोबर होता है उसको यूज़ करते हैं, उसका इवन कि उसका अर्क भी यूज़ करते हैं, उसका मूत्र भी हम लोग उस पूजा में यूज़ किया जाता है उसको। तो इससे ये जाहिर है कि हम उसको पूजते हैं। और कभी कभी जब गाँव में ऐसी गाय सडनली एक्सपायर हो जाती है तो उसको जब हम ब्यूरिट करते हैं, जब उसको दफनाते हैं, उसके बाद नहाना पड़ता है और उसके बाद घर का शुद्धिकरण किया जाता है। वो आदमी नहा करके फिर जो भी गौमूत्र पीता है शुद्ध होता है। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोग इतने उसको पवित्र मानते हैं। लेकिन जब मैं अपना काम निपटा करके वापस घर की तरफ आ रहा था मैं, तो गाय वहीं पे पड़ी हुई थी और मैं अपने मन में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ दैट दिस मस्ट बी
क्वाइट डिस्टॉर्टेड नाउ, क्योंकि जब इतनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और रोड पे जो है बीच रोड पे वो लाश पड़ी हुई है, तो जाहिर है कि गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी होंगी। 7 नवंबर को मैं फिर दोबारा किसी काम से बाज़ार गया और तब भी मुझे वो मरी हुई गाय उसी रोड पे पड़ी हुई मिली। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो ये उत्तराखंड, जिसको हम देवभूमि के नाम से जानते हैं और जहाँ पे हर पूजा में गाय की वैल्यू मानते हैं और गाय को ढूंढते हैं, तो वहाँ पे इस दुर्दशा में वो गाय रोड पे पड़ी हुई है, किसी ने कोई सुध नहीं ली। इवन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट डजन ऑफ टीचर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज pass by him on the way, but no one thought of complaining about it to any concerned office. सारे बुद्धिजीवी लोग उस रोड से गुजरते हैं, डजन ऑफ टीचर्स उस रोड से आते हैं। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि एक फ़ोन कॉल करके जिस गाय को हम माता का दर्जा देते हैं उसको वहाँ से हटवाएं। जब मैं 7 तारीख को वहाँ से गया और मैंने वो गाय देखी वहीं पड़ी हुई है, और यू मस्ट बी अवेयर दैट द हैवी व्हीकल्स वाज पासिंग ओवर द डेड बॉडी। जितनी भी, चलो हमारी छोटी गाड़ी थी, जैसे कैसे मैंने निकाल दी, छोटी गाड़ी थी साइड से, वो भी तिरछी करके, लेकिन जो भी टाटा सुमो और जो है जो पिकअप हैं, जो लोडेड गाड़ी हैं, सारी उस गाय के ऊपर से गुजर रही थी। उसका जो सिर था डिस्टॉर्टेड हो चुका था वो। और जैसे ही मैं वो शॉप में पहुंचा, गाड़ी जहाँ मुझे सर्विस करवानी थी, सबसे पहले मैंने वेबसाइट पे कंसर्न ऑफिस के जितने नंबर थे वो खंगाले, वो सर्च किए मैंने, और मैंने 1-2 नंबरों पे कॉल भी किया, बट दे डिड नॉट पिक अप माई कॉल। ओके, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट 100 नंबर पे कॉल किया और मैंने उनको जानकारी दी। तो भले उस डिपार्टमेंट ने, जो पुलिस जो डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला भाई ये नगर निगम का मामला है, बट इट वॉज द रिलेटेड टू ट्रैफिक, और मैंने बोला ट्रैफिक जाम हो रखा वहाँ पे, और आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि ट्रैफिक को खोलना, और ट्रैफिक तभी खुल सकता है जब आप उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। तो उन्होंने बोला सर हम ठीक है, इस पर एक्शन करते हैं। देन दे डायरेक्टेड टू द तिलवाड़ा पुलिस स्टेशन एंड आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम दियर। उन्होंने बोला पवार जी वो कहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप हमें बताइए। तो मैंने उनको बताया, उनको वो लोकेशन बताई जहाँ पे वो गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बट आई वॉज सरप्राइज कि जब मैं वापस आया तो वो डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया था, वहाँ से हटाई नहीं थी। उसके बाद मैंने उसकी 2-3 पिक्चर ली, फ़ोटो ली मैंने उसकी, और हमारे साथ जो भाई साहब बैठे थे हमारे कज़न, फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक बार फिर कॉल करता हूँ। देन अगेन आई रिमाइंडेड टू द नंबर 112, और उन्होंने मुझे बोला कि सर आपकी कॉल ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज है। तो मैंने कहा दर्ज टाइम तो काफ़ी हो गया है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और मैंने साथ साथ उनको ट्रीट किया कि देखो अगर आपने एक्शन नहीं लिया, देन पिक्चर आई विल अपलोडेड इट ऑन सोशल मीडिया एंड सेंड द मेल टू हायर अथॉरिटी एंड देन इट विल बी अपलोडेड ऑन सेम पोर्टल। लेकिन थैंक गॉड जब कल दोबारा मैं गया किसी काम से, तो वो बॉडी वहाँ से हट चुकी थी। तो मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ कि ये काम मैंने किया है। मे भी हो सकता है मेरे जैसे कोई जागरूक और होगा जिन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत की होगी या जिन्होंने सुध ली होगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3-4 दिन तक वो बॉडी वहीं पर पड़ी रही है, और जब मैंने कॉल किया तब कोई एक्शन हुआ है। तो मैं इसलिए खुद की बात कर रहा हूँ, बट मे भी हो सकता है कि मेरे से कोई और भी होगा जिन्होंने कहीं कॉल किया होगा और वो काम हुआ होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन, ये जानकारी देने का मेन मकसद है कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, इतने शिक्षक हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं, शिक्षक हैं जो उस रोड से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करने के लिए मना नहीं करता है, बट थोड़ा डिले हो सकता है, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ लोकल हैं, और आप मान सकते हैं कि लोकल जब एम्प्लॉय होते हैं तो इतनी जल्दी कोई भी काम एक्शन नहीं लेते हैं। तो डिले हो सकता है, बट आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट को बताना ही पड़ेगा, तब जा कर के कुछ कार्रवाई होगी। और गवर्नमेंट ने डेप्यूट करके हर डिपार्टमेंट को हर काम के लिए डेप्यूट किया हुआ है
और जब हर डिपार्टमेंट में सफिशेंट स्टाफ है, काम हो सकता है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है हमने क्या करना, कहाँ करना है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि 112 जो नंबर है जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है, कोई भी समस्या आप 112 पे कॉल कीजिए और समस्या बताइए। और जैसे मैंने पहले 100 नंबर, क्यों मुझे भी पता नहीं था 112 पे करना है, 100 पे कॉल किया, बट वो जा करके उन्होंने रेफ़र किया 112 को, और 112 ने मुझे कॉल बैक किया और उसके बाद फीडबैक दी। तो मैं उनका भी, उनके स्टाफ का, उस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को इम्पोर्टेंस दी है और उन्होंने एक्शन वहाँ पे किया है। और ये तो श्योर है कि यदि आपको समाज में कुछ करना है, इफ़ यू वांट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड स्पीक अगेंस्ट सम रॉन्ग पर्सन, सम डिपार्टमेंट, ओके, और एक्शन, देन यू विल बी हैव टू कम बैड वंस। यस, यू विल बी हैव टू बिकम बैड वंस। एक बार आपको बुरा बनना ही पड़ेगा, बट जो आपका अपना नेचर है उसको नहीं छोड़ना है, और ज़रूर जानकारी भी रखनी है और काम भी करना है। और आजकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ कॉल करनी है और वहाँ इन्फॉर्म करना है। और गवर्नमेंट ने इतने ज़रिए दे रखे हैं आजकल, इतने मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, ट्विटर है, मेल है, ईमेल आप कर सकते हैं, पोर्टल खुले हुए हैं जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। जेन्युइन बात को रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कीजिए, लेकिन जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात आती है उस बात को ज़रूर आगे तक पहुँचाएँ। तो ये आज की वीडियो का मेरा ये मकसद था, यही बताना कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट के जो काम करते हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, बिना रोए हुए माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। तो एक बार आपको रोना पड़ेगा अगर आपको कुछ करवाना है। तो आज की वीडियो का यहीं पर मैं समापन करता हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स ज़रूर कर देना कि अगर किसी ने वो डेड बॉडी उस रोड पे उस गाय की देखी है तो आप ये कमेंट्स कर देना कि आपने क्या इनिशिएटिव लिया है। ज़रूर कमेंट्स में बताना अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचे तो। और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।